बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन करने वाले हैं। आईओसी सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक अहम बैठक के रूप में कार्य करता है, जिसमें ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में अहम फैसले लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। आईओसी का 86वां सत्र आखिरी बार 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख समेत नीता अंबानी भी शिरकत करने वाली हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आज एक अहम दिन, प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन करने वाले हैं। आईओसी सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक अहम बैठक के रूप में कार्य करता है, जिसमें ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में अहम फैसले लिए जाते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज प्रधानमंत्री मोदी आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन करने वाले हैं। आईओसी सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक अहम बैठक के रूप में कार्य करता है, तो इसको हम किस तरीके से देखें? कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आप देखें तो तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। ये जियो वर्ल्ड सेंटर है जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप अगर देखें तो ये वही जगह होगी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, जहां पर प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे यहां पहुंच जाएंगे और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सेशन है, जिसका इनॉग्रेशन यहां पर प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से करेंगे। मैं आपको गेट अगर दिखाने की कोशिश करूं, आप देखें तो वहां पर बकायदा लिखा गया है कि 141वां सेशन होगा। 15 से 17 अक्टूबर तक यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम नियमों को लेकर के और ओलंपिक खेल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसे लेकर के चर्चा की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। लेकिन उसका इनॉग्रेशन जो है आज प्रधानमंत्री अपने हाथों से करेंगे। ये सड़क मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें तो मुंबई पुलिस के जवान अब यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं सुरक्षा के तौर पर, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत किसी को न हो। और आप देखें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान अभी से तैनात कर दिया गया है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही शाम के 3 या 4 बजेंगे तो इस सड़क को बंद कर दिया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। और आप देखें तो यही गेट है जहां से प्रधानमंत्री खुद यहां पर मोदी जी अंदर जाएंगे। समय जो तय किया गया, मैं आपको बता दूं कि 5:40 पर मुंबई एयरपोर्ट पर मोदी जी उतरेंगे, जहां पर रिसीव करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद पहुंचेंगे। 6 बजे का समय तय किया गया यहां पर आने का, जिसका इनॉग्रेशन यहां पर किया जाएगा। प्रशांत, प्रधानमंत्री के आगमन के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन आईओसी की बात की जाए और खासतौर पर नीता अंबानी की बात की जाए, लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए वे काम करती रहती हैं। और इस बार कहा जा रहा है कि आईओसी की जो ये बैठक है, जो कि बहुत सालों बाद यहां पर हो रही है, उसको लाने में उनकी अहम भागीदारी भी रही है। देखिए ये बिल्कुल बहुत बड़ा और कार्यक्रम है और गर्व की बात है भारत के लिए, क्योंकि नीता अंबानी की मेजबानी में इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है। और आपको बता दूं कि 40 साल बाद दूसरा मौका जो है भारत को मिला है ओलंपिक कमेटी के मेजबानी को इस कार्यक्रम को यहाँ पर पूरा करने के लिए। यानी देखा जाए तो 1983 में पहली बार दिल्ली में जो है इस कार्यक्रम को पूरा किया गया था, और अब जो है 40 साल बाद मुंबई में इस कार्यक्रम को पूरा किया जा रहा है। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में इस कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। बिल्कुल, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। 40 साल बाद दूसरी बार मेजबानी भारत कर रहा है और इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक और अच्छी खबर हम आपको बता दें, क्रिकेट अब ओलंपिक में भी अपनी धाक जमाने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए क्रिकेट समेत 5 खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ओलंपिक्स में शामिल होगा क्रिकेट, लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल होगा क्रिकेट। 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स होगा, मुंबई में ओलंपिक्स पर यह बड़ा फैसला हुआ है। तो किस तरह से अब अगर 2028 की बात की जाए, अगला अगर ओलंपिक है तो वो लॉस एंजल्स में होने वाला है, लेकिन उससे पहले 5 ऐसे खेल हैं जिनको शामिल किया गया है ओलंपिक में, और इसमें क्रिकेट भी शामिल है। भारत जिस तरह से क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट रहता है और हमेशा से डिमांड यही रही है कि क्रिकेट को इसमें शामिल किया जाए ओलंपिक में, तो अब
जो दर्शक है, जो लोग हैं, उनकी डिमांड पूरी हुई है। It was about the proposal of the Los Angeles organizing committee to introduce 5 new sports, and these 5 sports are baseball, softball, flag football, lacrosse sixes, squash, and cricket. These proposals have been accepted as a package by the IOC Executive Board. तो लोगों की हमेशा से डिमांड रही थी कि ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाए और अब इसकी मंजूरी मिल गई है। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बहुत दिन से फैंस कह रहे थे कि ओलंपिक में जिस तरह से हॉकी होती है, फुटबॉल होता है, उसी तरह से कहीं ना कहीं क्रिकेट को भी शामिल किया जाए। हालांकि क्रिकेट को शामिल किया गया है, लेकिन उसके साथ और 4 खेल हैं, तो ये एक बड़ी खुशखबरी भारत के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और यही बात मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो आईओसी की समिति की जो बैठक होगी उसमें यही चीजें तय करना है कि कौन से नियम बदलने हैं, कौन से खेल इसमें ऐड करने हैं, कैसे ओलंपिक को और सुधारना है। मैं आपको फिर से दृश्य दिखाता हूं, आप देखें तो जिस तरह से मैं बता रहा था कि सुरक्षा यहाँ पर पूरी बढ़ा दी गई है और जिस तरह से यहाँ पर कमिटी पूरी प्रेसिडेंट के साथ साथ बाकी जो सदस्य हैं 15 से 17 अक्टूबर 2 दिनों तक यहाँ पर डेट जो है लिखा गया है, यहाँ पर वो बैठक होगी जिसमें तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में ओलंपिक को और कैसे बेहतर बनाना है, साथ ही साथ भारतीय जो खिलाड़ी हैं उन्हें किस तरह से और बढ़ावा देना है, क्रिकेट को अब इसमें ऐड किया गया है तो उसे किस तरह से आगे लेके जाना है। यानी तमाम जो चीजें हैं इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो ओलंपिक का एक अलग पहचान है और ऐसे में ओलंपिक के समिति की बैठक मुंबई में और नीता अंबानी की मेजबानी में होना ये सबसे बड़ी गर्व की बात हो जाती है। तो ऐसे में आज के कार्यक्रम का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री अपने हाथों से करेंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि समय जो तय किया गया है कि शाम के 6 बजे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनको रिसीव करके यहाँ पर लेकर आएंगे, जिसके बाद 141वां सेशन का इनॉग्रेशन होगा और बैठक का कार्यक्रम जो है 15 से 17 तारीख तक है। बिल्कुल प्रशांत, अगर इस पूरी बैठक को लेकर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए चाहे वो प्रधानमंत्री हो या बाकी लोग हो, उससे लगातार कोशिश यही रह रही है कि जो भी खिलाड़ी है उनको एक मंच प्रदान किया जाए और आईओसी की ये दूसरी बैठक जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है उससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भी एक पहचान बनेगी। जिस तरह से नीता अंबानी ने लगातार खेलों को बढ़ावा दिया है, उनकी फाउंडेशन ने खेलों को बढ़ावा दिया है, वो अपने तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा से शिरकत करती रही हैं, खेलों को लेकर अपनी बातें रखती रही हैं। उस लिहाज से ये बहुत अहम हो जाता है कि इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात है और गर्व की बात है। मैं आपको तस्वीर दिखाते दिखाते बताता हूं कि अगर खास तौर पर बात किया जाए नीता अंबानी जी का तो उन्होंने खेलों को और पढ़ाई को साथ साथ बढ़ावा दिया है। याद होगा कि आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस जब उन्होंने खरीदा था तो शुरुआती दौर में सभी लोगों के लिए अपनी टिकट लेकर के जाकर देखना अलग बात है, लेकिन वो खास एक दिन तय करती हैं जब विद्यार्थियों को वहां पर मुफ्त में उनके फाउंडेशन की तरफ से मैच को दिखाया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए पढ़ाई और खेल दोनों में बड़े हाथों से जो है बढ़ावा देने का बात, और हमने देखा है कि नीता अंबानी जी आते हैं और वही यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर मुंबई पुलिस के जो जवान हैं लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आना शुरू कर दिए हैं ताकि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कोई कमी न रह जाए। और यह जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ समय बाद यानी 3-4 बजे के बाद से ये सड़क जो है बंद कर दिया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। जिस तरह से हम कह रहे थे क्रिकेट का इस ओलंपिक में ऐड होना बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक होगी वो अपने आप में बड़ी बात है। देखना ये होगा कि जब इनकी बैठक होगी तो इनमें कौन कौन से नियम ओलंपिक के खेलों को अच्छा बनाने के लिए बदलाव लाया। इस पूरे इवेंट पे, इस पूरी बैठक पे हमारी नजर बनी रहेगी, आपके साथ लगातार हमारी बातचीत होती रहेगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।